नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दिन और महीने। दिन और महीने यानी कितने दिन होते हैं और कितने महीने होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हर दिन का क्रम निश्चित होता है, जो इस प्रकार है। तो बच्चों, जो सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं और सातों दिन में हर दिन का एक क्रम है, यानी पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे आएगा, फिर वो लगातार उसी क्रम में चलते चले जाते हैं। पहला दिन होता है सोमवार, सोमवार। दूसरा दिन मंगलवार। तीसरा दिन बुधवार। चौथा बृहस्पतिवार। पांचवा शुक्रवार। छठा शनिवार और सातवां रविवार। तो पहला दिन कौन सा हुआ? सोमवार। दूसरा मंगलवार। तीसरा बुधवार। चौथा बृहस्पतिवार। पांचवा शुक्रवार। छठा शनिवार। सातवां रविवार। तो इनको इसी क्रम से आपको याद करना है। अगर आपसे पूछा जाता है बुधवार से पहले क्या आता है, तो आपको याद रहना चाहिए मंगलवार। अगर पूछा जाता है आपसे कि बुधवार के बाद क्या आता है, तो बृहस्पतिवार। तो बच्चों, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। लगभग 4 सप्ताहों का एक महीना होता है। बच्चों, अगर हम 4 सप्ताह को जोड़ते हैं तब एक महीना बनता है, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और एक साल के अंदर पूरे 12 महीने होते हैं। महीनों का क्रम भी निश्चित होता है। साल में जो महीने हैं वो भी निश्चित हैं, यानी पहले स्थान पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा। प्रत्येक महीनों में दिनों की संख्या समान नहीं होती। और बच्चों, साल के जो महीने होते हैं उन महीनों में जो दिन होते हैं वो एक समान नहीं होते। प्रत्येक महीने के नाम, क्रम एवं दिनों की संख्या इस प्रकार है। नीचे अब आपको क्रम के हिसाब से महीने के नाम बताए जाएंगे और उसमें कितने दिन होते हैं ये भी वहाँ लिखा हुआ है। देखो, नंबर 1 पर आता है जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। नंबर 2 फरवरी। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। हर 4 साल बाद 29 दिन होते हैं फरवरी में, याद रखना। हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं और बाकी के 3 सालों में 28 दिन होते हैं। नंबर 3 आता है मार्च, जिसमें 31 दिन होते हैं। नंबर 4 अप्रैल, जिसमें 30 दिन होते हैं। नंबर 5 मई, जिसमें 31 दिन होते हैं। नंबर 6 जून, जिसमें 30 दिन होते हैं। नंबर 7 जुलाई, जिसमें बच्चों 31 दिन होते हैं। नंबर 8 अगस्त, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। सितंबर में 30 दिन। अक्टूबर में 31 दिन। नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। अब आपको यहाँ पर यह भी याद करना है कि किस किस महीने में 30 दिन होते हैं और किस किस महीने में 31 दिन होते हैं। याद रखें। अब क्या याद रखना हमको? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं। आइए अब अभ्यास करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 क सप्ताह में दिन होते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7। रविवार से पहले शनिवार आता है। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है। बृहस्पतिवार और शनिवार के बीच में शुक्रवार आता है। तो ये भी आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पे महीनों के नाम हैं बच्चों और एक तरफ उनके दिनों की संख्या है, तो आपको इनसे मिलाना है। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन। ये बच्चों आप तभी मिला सकते हो जब आप अच्छे तरीके से महीनों के नाम और उनके दिनों की संख्या याद कर सको। तो जैसे हमने यहाँ मिला दिया है, अब आपको याद करना है और कॉपी में एज इट इज इसको लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही। अब आते हैं हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी एक प्रश्न है और उसके 3 ऑप्शन हैं। उन तीनों में से एक को आपको टिक करना है।
जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च, अप्रैल, फरवरी। तो कौन से पे टिक किया हमने? फरवरी। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 4, 7, 5। सप्ताह माने 7, तो कितने दिन हुए? 7। दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? तो कितने दिन होते हैं बच्चों? 31। तो इसको भी आपको लिखना और याद करना है। तो बच्चों आज हमने पार्ट नंबर 14 पढ़ा, जिसमें दिनों और महीनों के बारे में बताए गए हैं। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे और अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे।